राधे राधे भक्तों। देवउठनी एकादशी व्रत और 2 नवंबर को है, 1 और 2 नवंबर को है। गृहस्थ लोग 1 नवंबर को, वैष्णव लोग 2 नवंबर को व्रत रखेंगे। देवउठनी एकादशी पर व्रत और पूजा से पाप मिटते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पूजा समय देवउठनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी व्रत कथा, मुहूर्त और पारण समय कब है। 1 नवंबर को इस बार गृहस्थ लोग देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे, जबकि वैष्णव लोग देवउठनी एकादशी का व्रत 2 नवंबर को रखेंगे। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से बाहर आते हैं। इस दिन सभी देव जागते हैं। चातुर्मास का समापन होता है। देवउठनी एकादशी का व्रत रखकर विष्णु पूजा करने से पाप मिटते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा के समय देवउठनी एकादशी की व्रत कथा सुननी चाहिए। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी का व्रत कथा, मुहूर्त और पारण के समय के बारे में। देव एकादशी पौराणिक कथा में बताया गया है कि एक राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत विधि और विधान से करते थे। उस दिन किसी को भी एक दाना भी नहीं मिलता था। पशु और पक्षी भी इससे वंचित रहते थे। एक दिन वही के राजा के दरबार में दूसरे नगर का एक व्यक्ति आया। उसने राजा से नौकरी देने की विनती की। राजा ने कहा कि नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन इस राज्य में रहने के लिए एक शर्त है। हर माह 2 बार एकादशी का व्रत होता है। उस दिन किसी को अन्न नहीं मिलता है। सभी लोग व्रत रखते हैं। राजा की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि आपकी शर्त मंजूर है। अगले ही महीने एकादशी का व्रत आया। उस दिन उस व्यक्ति को अन्न नहीं मिला। फलहार के लिए फल दिए गए, लेकिन वह राजा के पास गया और कहा कि महाराज, फलहार करके उसका पेट नहीं भरेगा। अगर अन्न नहीं खाया तो प्राण निकल जाएंगे। कृपा करके आप मुझे अन्न देने का कष्ट करें। तब राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त दोबारा बताई। इस पर वह व्यक्ति राजा से अन्न के लिए प्रार्थना करता रहा। ऐसी स्थिति में राजा ने उस व्यक्ति को अन्न देने का आदेश दे दिया। उसे खाना बनाने के लिए आटा, चावल, दाल, नमक आदि सभी सामग्री दे दी। वो काफी खुश हो गया था। बताइए अपना। वह नदी के किनारे गया और जाकर सबसे पहले स्नान किया। उसके बाद अपने लिए खाना बनाने लगा। अरे नहीं यार, जब भोजन तैयार हो गया तो उसे भगवान का स्मरण करके कहा कि हे प्रभु, भोजन तैयार है, आप इसे ग्रहण करें। उसके बाद ही मैं भोजन करूंगा। उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनकर साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए तो खुश होकर उस व्यक्ति ने भोजन परोसा। भगवान विष्णु को भोजन देकर वह भी भोजन करने लगा। उसके बाद श्रीहरि अपने धाम वापस लौट गए और वह व्यक्ति अपना काम करने लगा। अगली बार जब फिर एकादशी आई, उसने राजा से कहा कि आप पिछली बार से दुगना अन्न दे दीजिएगा। राजा ने कारण पूछा तो उसने कहा कि पिछली बार भगवान ने भी साथ में भोजन किया था, इसलिए वह अन्न कम पड़ गया है और उसका पेट नहीं भरा। दोनों उतने अन्न में सही से भोजन नहीं कर पाते हैं। उसकी बातें सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि क्या बात कर रहे हो तुम, पर विश्वास नहीं किया जा सकता। भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं और प्रत्येक एकादशी का व्रत रखता था, विधि विधान से पूजा पाठ करता था, लेकिन आज श्री हरि के दर्शन नहीं हुए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो साथ में चलकर देख लीजिएगा। अगली एकादशी पर राजा ने उस नौकर को 2 गुना अन्न दिलाया और नदी किनारे जाकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। नौकर अन्न लेकर वहां पहुंचा। सबसे पहले स्नान किया, उसके बाद भोजन बनाया। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप आकर भोजन करें। उस दिन भगवान नहीं आए। उसने कई बार विनती की, लेकिन नहीं। अंत में उस नौकर ने कहा, यदि आप नहीं आए तो इस नदी में कूदकर मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। उसने अंत में एक बार फिर भगवान को खाने पर आने के लिए प्रार्थना की, लेकिन भगवान नहीं आए। तो वह नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसके प्राण बचा लिए। उन्होंने उसके साथ भोजन किया। उसके बाद उसे अपने विमान पर बैठाकर अपने साथ वैकुंठ लेकर चले गए। यह देखकर राजा को वास्तविकता का ज्ञान हुआ। वो समझ गया कि व्रत के साथ मन की पवित्रता और सच्ची भावना महत्वपूर्ण है। यदि सच्चे मन से व्रत करते हैं तभी उसका फल मिलता है, ढोग करने से नहीं। उस घटना के बाद से ही राजा ने पूरी पवित्रता के साथ व्रत और पूजा पाठ करने लगा। जीवन के अंत में उस पर भगवान विष्णु की कृपा हुई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे।